एक बेसिक जिम खोलने के लिए मतलब राउंड अबाउट फंडिंग क्या चाहिए होती है? 30 के अराउंड तो चाहिए होते हैं, 30-35 के। मतलब 30-35 लाख के आसपास एक अभी मैं जिम के शॉर्ट्स डालूंगा तो आप देख लेना, मतलब ऐसा जिम खोलने के लिए Style. Style is the answer to everything. A fresh way. Hi everyone, welcome back to the channel. So today in the frame we have ऋषभ सर with us. ऋषभ सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. ऋषभ सर का एक देहरादून में जिम है, सेलिब्रिटी फिटनेस जिम, जिसमें हम वीडियो शूट कर रहे हैं. सो ऋषभ सर से जानेंगे कि जिम कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये खुद भी फिटनेस फ्रीक है, खुद भी बहुत हैंडसम है, पर्सनालिटी आप देख ही रहे हो. तो खुद भी फिटनेस फ्रीक है, इनकी फिटनेस जर्नी भी जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये जिम खोला. तो आइए ऋषभ सर के पास चलते हैं. कैसे ऋषभ सर? बढ़िया भैया। तो ऋषभ सर, ये जिम खोलने का डिसीजन किस एज में लिया था और क्या चीज़ आपको इंस्पायर करी मतलब ये जिम खोलने पे, एंड अपनी स्टोरी शेयर की. एज तो उस टाइम 22 के अराउंड रही होगी, कॉलेज ख़त्म हुआ था तो बस फिर थोड़ा इंडिपेंडेंट भी होना था। जॉब करनी नहीं थी, वो क्लियर था पहले ही। तो बस फिर यहाँ पे जिम का सेटअप अच्छा था देहरादून में, ओके. तो फिर यहाँ पे जिम डाली। तो मतलब बचपन से भी कुछ था मतलब फिटनेस से लगाव, या फिर मतलब या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये जिम खोला गया था? दोनों ही पॉइंट है, मतलब फिटनेस का भी शौक रहा है, वर्कआउट तो करते ही थे। वर्कआउट तो अभी भी बहुत अच्छा करते हो, तो मतलब बेसिकली आपको फिटनेस अच्छी लगती थी, हाँ तो आपने जिम को ही अपना बिजनेस बना हाँ लिया. जी, हाँ। ठीक है. तो उस टाइम पे जब आपने जिम खोला होगा तो मतलब फंडिंग वगैरह खुद से रेज करी थी या फिर फादर मदर ने हेल्प करी थी? फंडिंग तो फादर ने ही रेस की थी, सारी घर से ली थी। ओके. हाँ। तो मतलब जो यूथ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो जिम खोलने का सोच रहे हैं या जिनके दिमाग में ये है कि हम जिम खोलेंगे, तो क्या क्या एडवाइस आपकी तरफ से उनके लिए होंगी? मतलब जिम जो खोलना चाहता है, मतलब शायद आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर मैं ये ना करता और ये करता तो शायद बेटर हो जाता. तो कुछ एक दो एडवाइजेस हमारे व्यूअर्स के लिए जो जिम खोलने का सोचते हैं. जिम का यही है, अगर मतलब ओपन करने की सोच रहे हो तो पहले फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोन वोन लोगे फिर एकदम से कोई बिजनेस चलता नहीं है। फिर मतलब उधार होता चला जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता फिर आदमी। तो इसलिए जिम खुलते भी है, बंद भी बड़ी जल्दी होते हैं। 6-6 महीने में, साल भर में भी बंद हो जाते हैं वो। तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम बिजनेस खोलें, कोई भी जिम खोलें, तो हमारे पास बैकअप मनी होना चाहिए. मतलब अगर कोई क्लाइंट, कोई अगर रेंट पे खोलने की सोच रहा है, तो एटलीस्ट ही शुड हैव 3 to 4 months ऑफ रेंट इन हिज पॉकेट. आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये एडवाइस, एक एडवाइस हो गई. दूसरी कोई एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? दूसरी यही है कि इतना तो कुछ है नहीं मतलब जिम चलाने में। अपना अगर खुद वर्कआउट करते हो तो अच्छा है, पता है, ट्रेनर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फिर। वरना अगर नहीं करते तो फिर भी खोल सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो। मतलब आप ये कह रहे हो कि फिटनेस से अगर लगाव है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हाँ। बट अगर नहीं है तो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोला अच्छा जा है। सकता है. तो अगर मैं ये आपसे पूछूं, मतलब जब आपने जिम खोला था तो कितने टाइम बाद आपको ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत एक स्टेबल इनकम आपको आने लगी थी? स्टेबल तो 3-4 महीने बाद ही हो गई थी आनी शुरू यहाँ पे तो। ओके. हाँ, उसमें इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आई हमें। तो मतलब 3-4 महीने में आपको स्टेबल इनकम आनी शुरू हो गई थी, बिकॉज क्योंकि मैं देखता हूँ आपका जिम शायद यहाँ पे सबसे पहला, इस रोड में सबसे पहला है, हाँ, मतलब जी यहाँ से तो जीएमएस रोड जीएमएस पे। रोड से, और लगभग लगभग आई गेस 5 साल हो गए हैं जिम को. कितना टाइम हाँ, हो गया? होने वाले हैं 5 साल। 5 साल हो गए. हाँ। तो ये मतलब आपकी जिम खोलने की बेसिकली स्टोरी रही. तो आप खुद भी बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो. आपकी मतलब मैं इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, और जो भी लड़कियां भाई को फॉलो करना चाहती हैं डेफिनेटली कर सकती हैं. तो आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? मैं वैसे तो वेजिटेरियन ही हूँ, पर कभी कभी जब डाइट ज़्यादा होती है तो चिकन विकन ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मतलब मतलब ये, ये नहीं है कि पूरा साल ये नॉन वेज मतलब खाते ही है, वो तो नहीं मतलब है। बेसिकली फिर आप नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आ गए क्योंकि आप हाँ। खा लेते हो. हाँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, ठीक है. हम्म। तो अपनी डाइट में मतलब आप सारा दिन मतलब क्या हर मील मतलब टाइमली होती है, या फिर ऐसा कोई मील का टाइम नहीं है, या फिर क्या मतलब आपकी मील क्या रहती है? मील जैसे दिन की 5 मील होती है बेसिक में। तो मील का मतलब ये है कि पूरे दिन में मील लेनी होती है, कभी भी ले लो, पूरी लेनी चाहिए दिन में। मतलब अगर 5 मील है तो 5 की 5 लो। ये नहीं है कि मतलब 8 बजे लेनी है, वो नहीं ले पाए तो फिर बाद में भी नहीं ली, मिस हो गई। पूरी डाइट लो, कभी भी लो, टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है. तो इन दी एंड सबसे मेजर क्वेश्चन जिसके लिए शायद हमारे व्यूअर्स यहाँ तक आए भी हैं, तो एक बेसिक जिम खोलने के लिए मतलब राउंड अबाउट फंडिंग क्या चाहिए होती है?
30 के अराउंड तो चाहिए होते हैं, 30-35 के। मतलब 30-35 लैक्स के आसपास एक अभी मैं जिम के शॉर्ट्स डालूंगा तो आप देख लेना, मतलब ऐसा जिम खोलने के लिए अराउंड 30 to 35 लाख रुपीज आपके पॉकेट में होना चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे जब आपने ये जिम खोलने की सोची थी, 30 to 35 लाख रुपीज एक छोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है, तो घर वालों को कैसे ट्रस्ट दिलाया कि नहीं मैं बिजनेस कर लूंगा, मुझे खुलवा के दो? बस बोला घर पे, शुरू में तो मना ही की कि अभी तो इतनी ये स्टोरी जानने में इंटरेस्टिंग होगा, मतलब कैसे आपने उनको मनाया मतलब ये जिम खोलने के लिए? बस मैंने फिर ये बोला था कि क्योंकि वो चाहते थे अभी और पढ़ ले और थोड़ा मतलब जो वो पे चला जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी हो गई थी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोल रहे थे। फिर मैंने मना कर दिया था, मैं क्या, मुझे जॉब नहीं करनी तो क्या फ़ायदा, मैं 2-3 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में निकाल लूँ। ठीक है, तो ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज भी है कि अगर आपका मन पक्का हो तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ जिद आपकी होती है। स्टार्टिंग में शायद थोड़े बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, सबको ही मिलते हैं थोड़े बहुत कामों में, बट अगर आपकी विल, आपका मन क्लियर है ना किसी चीज़ को लेके, तो आप खोल लेंगे। आखिरी में फिटनेस को लेके कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि फिटनेस को लेके मतलब आपके दिमाग में क्या है, मतलब जो आज की डेट में, मैं स्टेरॉइड्स की जरूर बात करता हूँ, आप जिम एक चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स ड्रग्स का एब्यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ एक एडवाइस हमारे यूथ को आप देना चाहेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ आने के लिए? नेचुरली करना चाहिए पहले तो, मतलब अगर आपका कोई एम नहीं है, प्रोफेशनली नहीं जाना, तो फिर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इतना तो आप नेचुरली भी अचीव कर सकते हो। अगर मतलब प्रोफेशनली नहीं जाना है, स्टेज पे नहीं जाना है तो नहीं तो गाइज मैंने भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी, डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, आप उसमें जाके जरूर देखिएगा। मैंने भी सेम चीज़ वही कही जो ऋषभ सर ने कही, क्योंकि जिसको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है ना इस इंडस्ट्री में, वो समझ जाएगा कि स्टेरॉइड्स के लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होते हैं। तो आप अगर नेचुरल रह सकते हैं, अगर आपने कुछ compete नहीं करना, मैंने सेम चीज़ बोली थी, अगर आपने compete नहीं करना, आपने सिर्फ एक अच्छी बॉडी मेंटेन करनी है, तो आपको स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ ही ऋषभ सर ने बोली है। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर फिटनेस को लेके? नहीं, बस फिटनेस तो ये अपना डेली वर्कआउट रखो, क्लीन डाइट रखो अपनी, हफ्ते में 1-2 दिन चीट कर लो, ये नहीं है कि मतलब बाहर का थोड़ा अवॉइड ही करो, वो इतना ही बहुत होता मतलब है। बेसिकली डाइट को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, हाँ, मतलब इतना ज़्यादा flexible स्टिक diet भी नहीं रखो। होना चाहिए। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा मैं ऋषभ सर के अगर कुछ विजुअल डाल पाया बॉडी की, क्योंकि इन्होंने बीच में अभी थोड़े टाइम पहले तो बहुत अच्छी फिजिक मेंटेन करी थी, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इनके शॉर्ट्स भी बीच में डाल दूंगा, वरना मैं ना इनका इंस्टाग्राम और इनका फ़ोन नंबर जरूर डाल दूंगा। किसी को भी इस जिम में अगर मेंबरशिप लेनी हो तो मैं मेंबरशिप के प्राइस भी आपको एक बार जरूर बता देता हूँ। तो ऋषभ सर मंथली क्या चार्ज करते हैं और क्या क्या प्लान है हमारे पास? मंथली तो अभी 1500 है, मतलब स्टार्टिंग से ये रखा हुआ हमने, तो कुछ इंक्रीज नहीं किया है इसमें। और 3 मंथ्स के 4000 है, 6 के 7000 और ईयरली 12। ठीक है, तो गाइज आपने सुन लिया है, एंड अगर हमारी तरफ से कोई यहाँ आएगा तो ऋषभ सर उनको जरूर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे ना ऋषभ सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इसके बाद आप जिम के थोड़े शॉर्ट्स देखिए, मैं लोकेशन जरूर डाल दूंगा जिम की। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।